सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु ने हमें आज इस दिन में फिर एक बार फिर उठाया, हमारी आंखों को खोला और हम इस दिन में जीवित पाए जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा इस तरीके से हमारे ऊपर दिखाता है कि आज हम जिंदा हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। एंड मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब, हम सब जितने भी आज इस वचन को सुनेंगे या सुन रहे हैं, मैं उन सभी को मैं विश्वास करता हूँ कि हम खुश हैं, हम आनंदित हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि सदा आनंदित रहो। हालेलुया। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन में से आज देखें कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो इस प्रकार है, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 4थी आयत, जिसको हम सब बखूबी जानते हैं। तो यहाँ इस तरीके से लिखा है, इसमें परमेश्वर का दास पौलुस लिखते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। एक बार फिर से पढ़ेंगे, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। अब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमसे आज क्या बात करना चाहते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करें क्योंकि ये हमारी नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह को फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर, कि ये समय, ये दिन पिता परमेश्वर का फिर से आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, ताकि हम आपके आनंद को पिता परमेश्वर महसूस कर सकें प्रभु जी। और दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर जो भी हम करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी हम कामों को करते हैं प्रभु, वो एक दुखी नहीं पिता परमेश्वर, एक उदास मन से नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर खुश होके और आनंदित होके पिता परमेश्वर उन कामों को प्रभु कर सकें पिता परमेश्वर, ताकि हम उनमें आनंदित रहना सीख सकें प्रभु जी। प्रभु हम सभी को पिता परमेश्वर, जितने इस वचन को पिता में सुन रहे हैं प्रभु, मैं उन सबको पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता प्रभु। ये वचन आपके हैं प्रभु जी। हमें आपका ज्ञान और बुद्धि चाहिए प्रभु, आपकी आत्मा की सामर्थ्य चाहिए प्रभु, ताकि हम आपके वचन को, कि क्यों ये वचन पिता परमेश्वर लिखा गया है, क्यों इस वचन को पिता परमेश्वर आपने अपने दास के द्वारा कहा प्रभु जी, तो इन सब बातों को पिता परमेश्वर हमारे पर रिवील करिए प्रभु जी, ताकि हम इस आयत को, इस वचन को पिता परमेश्वर समझ सकें और इस पे पिता परमेश्वर मनन कर सकें, इस पे चल सकें प्रभु जी। प्रभु आपके आगे के सारे समय को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो एक बार फिर से आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज का जो टॉपिक है वो है आनंद, कि किस तरीके से हम परमेश्वर में आनंदित रह सकते हैं, क्यों परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इस वचन को कहा और परमेश्वर के दास ने क्यों इस वचन को कहा। हालेलुया। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे कि क्यों परमेश्वर के दास पौलुस ने, जो उसके प्रेरित थे, जिसको परमेश्वर ने चुना था अपना प्रेरित होने के लिए, वो लिखते हैं यहाँ पे कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि इस समय जब इस आयत को लिखा गया, क्योंकि हर एक आयत के पीछे लिखने का एक रीज़न है। क्यों ये आयत 4थी आयत है, क्यों ये दूसरी या तीसरी नहीं, क्यों ये 5वीं नहीं, क्यों ये 6वीं नहीं, है ना। अगर 4थी आयत है तो इसका कुछ एक रीज़न है कि क्यों अपोस्टल पॉल, परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं सदा आनंदित रहो। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे कि इस समय, जिस समय ये आयत को पौलुस यानी कि परमेश्वर के दास अपोस्टल पॉल जब लिख रहे थे, तो वो इस समय रोम की जेल में बंद थे। और जिस जेल में वो बंद थे, वो जेल इतनी छोटी थी, वो कोठरी, जिस कोठरी में उन्हें बंद किया गया था, वो इतनी छोटी थी, यदि अगर वो उसमें बैठे हैं तो वो उसमें खड़े नहीं हो सकते थे। और ये उस समय की बात है जिस समय पौलुस को बंदी गृह में डाला गया और वो इस समय जख्मी थे, उनके चोट लगी हुई थी और वो दर्द में थे, उन्होंने कोड़े खाए हुए थे, लेकिन वो पौलुस फिर भी उस रोम की जेल में बैठे हुए, उस कोठरी में, छोटी सी कोठरी में बैठे हुए, घायल हैं, चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी अपनी कलीसिया के, अपने लोगों को, फिलिपी के लोगों को लिख रहे हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक व्यक्ति
जो खुद इतनी पीड़ा में है, इतनी तकलीफ में वहाँ बैठा है, और वो कह रहा है कि सदा आनंदित रहो। परमेश्वर के दास ने, पौलुस ने ये नहीं कहा कि आनंदित रहो, उसने 2 बार कहा, उसने जोर डाला इस बात पे कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, कि मैं एक बार फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया। एक व्यक्ति, उस व्यक्ति का जीवन देखो, वो दर्द में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, लेकिन फिर भी अपने लोगों की चिंता करके कहता है कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में परीक्षाएं और दबाव ऐसे आ जाते हैं कि हम परमेश्वर में आनंदित होना भूल जाते हैं, लेकिन अपोस्टल पौल फिलिपियों की पत्री में कई बार उन्होंने इस चीज़ को बोला कि आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। वो क्यों कहा? क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर का आनंद इस संसार के आनंद से बहुत बड़ा है। जो आनंद परमेश्वर देता है वो ये संसार नहीं दे सकता। हालेलुया। इसकी अगर फिलिपी की अब 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो उसकी पहली आयत में लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, अपोस्टल पौल परमेश्वर के दास लिखते हैं, एक बार फिर से कहते हैं कि हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। एक बार फिर से वही परमेश्वर का दास अपने इस पत्री में 3 अध्याय में कह रहा है, अपने लोगों से, फिलिपी की कलीसिया से कह रहा है कि इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन को कह रहा है, परमेश्वर के वचन से कह रहा है। परमेश्वर का जो दास है वो परमेश्वर अपने दास के द्वारा इस वचन को कह रहा है, अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से, उन सब लोगों से कह रहा है जो आज इस वचन को सुन रहे हैं। वो उन सब से कहता है कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। आनंद कैसे ले सकते हैं? जब भी परमेश्वर के लिए कुछ भी करें, वो उदासी नहीं, या सैड होके नहीं, उदास मन से नहीं, अपने अंदर एक लेजीनेस को निकाल के, पर आनंद के साथ परमेश्वर के जो भी काम को करें। चाहे आप चर्च में परमेश्वर की आराधना करते हों, चाहे आप वर्शिप लीडर हों, चाहे आप प्रचारक हों, चाहे आप चर्च में किसी भी एक्टिविटी को करते हों, उस सब में परमेश्वर में होके आनंद के साथ उस चीज़ को करो। हालेलुया। इसमें आगे अब देखें क्या कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है आनंदित रहो, और आनंदित ही सबसे बड़ा मार्ग है ना। आनंद कई बार हमारे जीवन में समस्या आती हैं, दिक्कतें आती हैं, और हम उस परमेश्वर के आनंद को भूल जाते हैं। तो जब भी जीवन में परेशानियां आए, दिक्कत आए, तो परमेश्वर के वचन को, इस वचन को याद रखें कि जो परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो, है ना। वो इस समय खुद जख्मी है, खुद रोम की जेल में बंद है और तकलीफ में है, परेशानी में है, लेकिन फिर भी वो अपनी कलीसिया की, अपने लोगों की, अपने फिलिपियंस के लोगों की चिंता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो, पर किस में? परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। परमेश्वर के उन कामों में जिसको आप करते हैं सदा आनंदित रहो। पौलुस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा जर्नी करी, है ना, सबसे ज़्यादा यात्रा करी, सबसे ज़्यादा दुख सहा परमेश्वर के खातिर, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। क्योंकि ये आनंद जो मिलेगा ये संसार में नहीं मिलेगा। इस सारा आनंद अगर आपको चाहिए, कि यदि आप तकलीफ में हैं और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं, किसी को प्रेरित कर रहे हैं, किसी को इनकरेज कर रहे हैं कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो, तो इसका मतलब आप जान गए हैं कि परमेश्वर में जो आनंद मिलता है वो संसार नहीं दे सकता। जो आनंद परमेश्वर देता है वो आपकी संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ वो आनंद नहीं दे सकती। वो परमेश्वर के आनंद से आप
संसार के आनंद को और परमेश्वर के आनंद को कभी आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो परमेश्वर का आनंद है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर कैसा आनंद अपने लोगों को देता है। हालेलुया। परमेश्वर आनंद देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों को सदा आनंद देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उसके लोग हर वक्त, हर घड़ी, हर समय परमेश्वर में आनंदित रहे। आनंदित आनंदित आनंदित। पौलुस जो है इस बात पे कई बार, कितनी बार उन्होंने जोर डाला कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो, परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। वो फिर कहते हैं, जैसे कि अभी पढ़ा है कि तीसरे अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है कि इसलिए है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। जो आनंद चाहिए, आनंदित मिलता है, वो केवल परमेश्वर में ही होके मिलेगा। और अगर आप संसार की किसी वस्तु में, संसार में अगर आप उस आनंद को ढूंढे तो आप नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको सच में वो आनंद अगर आपको फील करना है, महसूस करना है, तो वो परमेश्वर में ही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दास कह रहा है, और परमेश्वर का दास जब वो कह रहा है तो वो अपने मन से नहीं, वो जो बात उसने परमेश्वर के साथ रहते हुए सीखी, जो बात उसको परमेश्वर ने सिखाई, और वो उस आनंद के साथ आज हम सब से बातें कर रहा है ना। परमेश्वर का वचन आज से 2000 साल पहले उससे लिखा गया था, 2020 साल पहले लिखा गया, लेकिन आज भी हम उस वचन को पढ़ते हैं तो एक नया है। जब भी हम इस वचन को मैं पढ़ता हूँ कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो, तो मैं सोचता हूँ कि कभी कभार जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ आती हैं, तो हम भूल जाते हैं उस पौलुस, उस परमेश्वर के दास के जीवन को, जो इतना दुख में होने के बावजूद भी अपने लोगों से, अपने लोगों की चिंता करके कह रहा है कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। अगर हम पढ़े पहला थिस्सलुनीके को पढ़ें, उसकी 15 की 16वीं आयत में भी इस तरीके से फिर पौलुस परमेश्वर का दास कहता है कि सदा आनंदित रहो, है ना। कई बार मसीह लोग जो हैं, जो हम लोग हैं, मसीह के जो लोग हैं, कई बार क्या होता है कि हम लोग आनंदित नहीं रह पाते। कई बार हमारे जीवन में समस्या आती है और हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं आनंदित रहना। लेकिन जब भी जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी आए, कभी भी कोई भी दिक्कत आए, तो याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो। हालेलुया, है ना। हम हर समय आनंदित नहीं रह सकते, क्योंकि संसार की कई सारी ऐसी होती हैं चिंताएं जो होती हैं हमें खा जाती हैं, है ना। संसार की जब हम तरफ देखते हैं तो हमारा जो आनंद जो परमेश्वर में देना चाहता है वो हम भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है सदा आनंदित रहो। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो आनंद है वो कब ख़त्म होता है कि जब हम चिंता करते हैं, है ना। जब हमारे अंदर कुछ चीज़ों को लेके चिंता आती है और हम उसके बारे में सोच विचार करते हैं, तो हम उस आनंद को भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहते हैं कि यदि कोई चिंता है, कोई समस्या है, किसी बोझ को लेके अगर तुम चल रहे हो, तो वो मेरे ऊपर डाल दो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम परेशानियों को, अपनी तकलीफ़ों को मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम आनंदित रहो और मुझ में आनंदित रहो। हालेलुया, है ना। एक आयत जो मेरी फेवरेट आयत है वो मत्ती रची सुसमाचार, है ना, उसकी 33 आयत को जब आप पढ़ेंगे, उसको पढ़ना, तो उसमें लिखा है, उसको जब तो पूरे 6 चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे पूरा, उसमें लिखा है कि कई सारी बातों की करते हैं इंसान, जो हम जो लोग हैं, मसीह लोग हैं, हम क्या करते हैं, चिंताओं को करते हैं। लेकिन उसकी जो 33वीं आयत का फोकस करना कि वहाँ क्या लिखा है ना। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले तो उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज कर लो, तो ये सब वस्तुएं, जिस चीज़ की हम चिंता करते हैं, जिस चीज़ को हम सोचते हैं, जिस चीज़ की वजह से हमारा आनंद ख़त्म हो जाता है, वो कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा कि मत्ती रची सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 33वीं आयत में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के और उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, जिस चीज़ की हम चिंता करते हैं।
जिस चीज़ की चिंता की वजह से हम परमेश्वर के आनंद को भूल जाते हैं। हालेलुया, है ना। तो आनंदित रहें। परमेश्वर के दास पौलुस हर वक्त हर घड़ी कह रहे हैं अपने लोगों से कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कह रहा हूँ, आनंदित रहो। और आज फिर परमेश्वर का वचन अपने लोगों से कह रहा है कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। याद रखें उस परमेश्वर के दास के जीवन को, इस समय वो रोम की जेल में बंदी थे, तकलीफ में थे, परेशानी में थे। हो सकता था वो भी चिंता कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों की चिंता करके कह रहे हैं, वो तकलीफ में है, उन्हें दर्द में है, कोड़े खाए हुए हैं, जख्मी है, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों की चिंता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कह रहा हूँ, आनंदित रहो। और आज फिर परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, जितने भी लोग चिंताओं को कर रहे हैं, चिंताएं कर रहे हैं, चाहे अपने फ्यूचर की हो, आज के दिन की हो, कल के दिन की हो, जो भी चीज़ों को लेके, यदि हमारे मन में किसी भी चीज़ को लेके कोई भी चिंता है, समस्या है, हम उस आनंद को भूल गए हैं, तो याद रखना परमेश्वर के दास के जीवन को। वो तकलीफ में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लोगों को इंकरेज किया और कहा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। तो वचन यही है, यही कहना चाहता हूँ कि हर घड़ी, हर वक्त, हर समय जो भी परमेश्वर के लिए करें उसमें आनंद के साथ करें। जो भी परमेश्वर के काम को करते हैं, जो भी परमेश्वर की सेवा को करते हैं, उसमें कुड़कुड़ा के नहीं, लेकिन सदा, हर घड़ी, हर वक्त आनंद के साथ उसको पूरा करें, है ना। जब आनंद के साथ रहेंगे तो सच में ये संसार का जो आनंद, कई बार हम इस संसार के आनंद में खो जाते हैं, लेकिन संसार का आनंद ये कुछ समय तक का है, लेकिन जो आनंद परमेश्वर देगा वो कभी पूरे जीवन भर, जब तक इस संसार में है तब, और संसार से जाने की वजह परमेश्वर हमें बादलों पे उठा लेंगे, वो आनंद कभी ख़त्म नहीं होगा। परमेश्वर के आनंद को और इस संसार के आनंद को हम सोच भी नहीं सकते, कंपेयर भी नहीं कर सकते। हालेलुया, है ना। बस यही है, क्या कहते हैं कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बातें करते हैं, हमसे बातें करते हैं। वो उन सब से मैं कहना चाहता हूँ जो इस वचन को सुन रहे हैं, उन सब से यदि किसी के मन में कोई भी चिंता है तो वो सब परमेश्वर के ऊपर डाल दें, परमेश्वर में आनंदित रहें। आए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह का फिर से पिता आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। आप बताते हैं पिता परमेश्वर कि आपका वचन लिखता है पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है प्रभु कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो प्रभु। हम जानते हैं आपका वचन आज हमसे बात कर रहा है प्रभु जी। आपका वचन आपके लोगों से कह रहा है कि कोई भी चिंता है, कोई भी परेशानी है, कोई भी बोझ है, वो मेरे ऊपर डाल दो और आनंदित रहो प्रभु जी। पर मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी इस वचन को पिता परमेश्वर सुना है प्रभु, उनकी जो भी समस्याएं हैं, दिक्कत है पिता परमेश्वर प्रभु, वो आपने दूर कर दी हैं। और जिसके जीवन में पिता परमेश्वर आनंद नहीं है प्रभु, उसके जीवन में पिता आपने उस आनंद को, अपने आनंद को पिता परमेश्वर भर दिया है प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बार फिर से पिता परमेश्वर आगे के सारे समय को, और पिता परमेश्वर हर एक उस जन को पिता परमेश्वर जो आपके वचन को सुन रहा है प्रभु जी, उन सबको पिता परमेश्वर अपने आनंद से भरते हैं प्रभु जी, ताकि हम आपके आनंद को प्रभु जी महसूस कर सकें, उस पर चल सकें पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। आपके आनंद को प्रभु अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन में, अपने घर परिवारों में पिता परमेश्वर उस आनंद को जो इस संसार के आनंद से बहुत हटके है पिता परमेश्वर, उस आनंद को अपने घर परिवार में प्रभु महसूस कर सकें। हालेलुया, फील कर सकें और उस आनंद में हो के प्रभु जी आपकी सेवा कर सकें प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर से हम सभी को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। जितनों ने ये वचन को सुना है प्रभु जी, उन सबको प्रभु अपनी स्वर्गीय आशीष से पिता परमेश्वर भरना प्रभु जी। प्रभु आगे सारे समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से आप सभी को जिसने भी इस वचन को सुना है, विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने उनके जीवनों को आनंद से भर दिया है। हालेलुया। सबको एक बार फिर से जय मसीह की।